शहरों की आपाधापी के बीच जब आपका मन बेचैन होने लगे, जब लगने लगे कि दिलो दिमाग पर अब थकान हावी होने लगी है, जब मन किसी अनजान से रास्ते पर चलने की ख्वाहिश करने लगे, तो सुन लीजिए अपने मन की आवाज को और निकल पड़िए किसी ऐसे सफर पर। सफर भी ऐसा जहां ना शोर हो, ना ही किसी किस्म की जल्दबाजी, जहां सुनाई दे बस अपने मन की आवाज, साथ हो अपने और हम सफर बन जाए कुछ इस तरह के रास्ते, जहां ये हरे भरे पेड़ गीत गुनगुनाए, बूंदे ऐसे सांस छेड़े कि सारी थकान पल भर में काफूर हो जाए। पर्वतों और उनके साए में तनकर खड़े ये पेड़ जब झूमे, तो मन मंदिर में बजने लगे खुशी और उत्साह की घंटियां। लंबे वक्त से मन के अंदर जमी उदासी छूमंतर हो जाए। अगर आप भी ठान चुके हैं मन के करने की और किसी ऐसे सफर पर निकलने की, तो देर किस बात की। सतपुड़ा की हसीन और हरी भरी वादियां आप ही का इंतजार कर रही है। छिंदवाड़ा के तामिया में बारिश का ये मौसम आपको किसी हिल स्टेशन जैसा एहसास कराने के लिए पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, बारिश से सराबोर फिजाएं, पानी के प्यार से चमकती मिट्टी, हरियाली को आत्मसात किए आकाश चूमने की हसरत रखे महकते पेड़, मनमोहक रास्ते, कोहरे और धुंध की आगोश में लिपटा आसमान, मन को अंदर तक धो देने वाला नदियों का निर्मल और पावन जल और एक सुकून भरी खामोशी। भला किसी इंसान को किसी और जगह पर इससे बेहतर और क्या चाहिए। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो तामिया का व्यू पॉइंट है। यहां से आप कुदरत को बेहद करीब से देख पाएंगे। आप देख पाएंगे उन पर्वत श्रृंखलाओं को जिनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा है या फिर यूट्यूब में इन वीडियोस को देखकर आप काफी खुश हो जाते हैं। तामिया के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल में हम मौजूद हैं। ये व्यू पॉइंट है जहां से यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां दिखती हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से पचमढ़ी की दूरी 81 किलोमीटर है, लेकिन अगर पचमढ़ी की एरियल डिस्टेंस हम देखें तो वो महज 18 किलोमीटर है। और जो यहाँ से आपको काफ़ी दूरी पर दो पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं, एक धूपगढ़ है और एक चौरागढ़ है। ये दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएं पचमढ़ी को विशिष्ट बनाती हैं और वो यहाँ से दिखती हैं। जब विजिबिलिटी क्लियर होती है तो पचमढ़ी के लाइट्स भी यहाँ पर दिखते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तामिया और ये पूरी रेंज अपने आप में अद्भुत है। इन्हें जितना देखा जाए, जितना निहारा जाए वो कम है। और इस वक्त जब पूरी दुनिया घरों में कैद है, हर कोई चाहता है कि वो बाहर निकले, कुदरत के पास जाए, खुद को ये एहसास दिला पाए कि हम स्वस्थ हैं, जीवंत हैं। इसी जीवंतता का एहसास करने के लिए हम तामिया पहुंचे हैं। आप अगर देखें तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी जगहें हैं। मध्य प्रदेश बहुत रिच फॉरेस्ट से संपन्न है और सतपुड़ा के ये घने जंगल जो आप नीचे गहराई में देख पा रहे हैं, ये वही समृद्ध जंगल हैं जो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बनाते हैं और दुनिया के मानचित्र पर मध्य प्रदेश की एक अनूठी पहचान स्थापित करते हैं। तामिया की ये रेंज है। इसी तामिया की गोद में पातालकोट बसा है नीचे। पातालकोट जिसके बारे में कहा भी जाता है कि वहाँ पर दुनिया के सबसे दुर्लभ औषधियाँ हैं। वहाँ का जीवन, वहाँ की आदिवासी जीवन शैली भी अपने आप में विशिष्ट है और ये तामिया अपने आप में बहुत कुछ कहता है और वो जो कहता है उसे ही सुनने के लिए, उसे ही समझने के लिए हम यहाँ आ पहुँचे हैं।
खूबसूरत तामिया जो किसी सपने की तरह हसीन और जन्नत जैसी दुनिया है। अगर आप तामिया आना चाहते हैं तो छिंदवाड़ा से इसकी दूरी महज 60 किलोमीटर, नागपुर से 180 किलोमीटर और भोपाल से 230 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी से तामिया महज 81 किलोमीटर की दूरी पर है। तामिया खुद तो स्वर्ग जैसा एहसास समेटे ही है, पातालकोट भी इसी तामिया की गोद में बसी एक अद्भुत दुनिया है। पहाड़ों की रानी पचमढ़ी को भी तामिया व्यू पॉइंट से देखा जा सकता है। तामिया में रुकने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस के अलावा सेरेंडिपिटी जैसे खूबसूरत रिसोर्ट भी है। तामिया से जब हम सतपुड़ा के जंगलों को देखते हैं तो नजर आते हैं हरियाली से लदे पेड़, लेकिन तरह तरह के पेड़ों वाले इन जंगलों में पेड़ को बारीकी से जानना और समझना भी जरूरी है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप किस अद्भुत और अद्वितीय दुनिया से होकर लौट आए हैं। यहाँ कुंभी, आम, चीड़, तिनसा, साल, सागौन, आंवला, हर्रई, बरगद, गुंजा, तेंदू और पाम जैसे न जाने कितनी प्रजाति के पेड़ तामिया की शान में चार चांद लगाते हैं। यूं तो तामिया का जंगल बेहद विविधताओं को समेटे हुए है। इसकी बानगी हमें देखने को मिली इस व्यू पॉइंट पर, जहां पर तरह तरह के वनस्पति हैं, तरह तरह के पौधे हैं, जिनके बारे में जानना हमें थोड़ा दिलचस्प भी लगा। चाहे तिनसा का पेड़ हो, पाम ट्री हो, तेंदू हो, गूंजा हो, आम की प्रजाति है, कुंभी, पाइन का ट्री यहाँ पर है, आंवला है, सागौन है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग वृक्ष यहाँ पर हैं। ये एक प्रयोगशाला कहा जा सकता है जहाँ पर उसकी बानगी है। इन्हीं वृक्षों से गुलजार है ये पूरी वादी, ये पूरा जंगल। तामिया की ठंडक हर मौसम में सैलानियों को सुकून का एहसास कराती है, फिर चाहे वो सर्दियों का मौसम हो, बारिश का या फिर गर्मी का। यहाँ की ठंडक में साल के पेड़ों का बड़ा योगदान है। मेरे पीछे साल का वृक्ष है, इसे सरई भी कहा जाता है। ये इस जंगल में बहुतायत में पाए जाते हैं सागौन के साथ, और ये इसकी अपनी विशिष्टता है। इसके जो तना है वो काफ़ी मजबूत होता है, और पहले जब रेलवे के स्लीपर बनते थे, रेलवे की जो पटरियां बनती थी लकड़ी की, वो तब साल के ही वृक्षों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा अगर इसके पत्तों की बात की जाए तो इसके पत्ते बहुत ठंडक को समेटे रहते हैं, और जब गर्मी का मौसम होता है तो इससे बौछारें निकलती है, जिससे वातावरण में नमी रहती है। इसके अलावा इसकी जो छाल होती है वो भी काम आती है, लोभान में इस्तेमाल की जाती है, हवन में इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए ये साल बेहद बेशकीमती है। महज 18 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर बसे पचमढ़ी की पहाड़ियां जिस तरह से यहाँ से साफ नजर आती है, उसी तरह यहाँ की लाल पहाड़ी और तुला तुला की पहाड़ी भी तामिया का खास आकर्षण है। तामिया में ही वल्चर पॉइंट भी है। वल्चर पॉइंट यानी गिद्धों का स्थायी निवास। यहाँ भारतीय गिद्धों की सबसे शानदार प्रजाति निवास करती है। यहां जाने का रास्ता वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास से ही है। लाल पहाड़ी की दरारों में इन गिद्धों का आशियाना है। इन गिद्धों की संख्या 1000 से ज्यादा है। दुनिया भर में जहां गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है, वहीं तामिया के वल्चर पॉइंट में इन लुप्त प्रजाति के गिद्धों को देखना मन को सुकून देता है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी तामिया पसंदीदा जगह है। तामिया बायोडायवर्सिटी का बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि यहाँ के जंगल में
विविधता है। इसके अलावा लैंडमार्क की बात करें तो वो भी इसे विशिष्ट बनाते हैं, चाहे तुलतुला की पहाड़ी हो जो मेरे दाहिने तरफ है, या फिर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं लाल पहाड़ी। ये लाल पहाड़ी है जो तामिया की एक खास पहचान रखती है, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वो वल्चर पॉइंट है। वल्चर पॉइंट ये नाम इसलिए इसे दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भारतीय गिद्धों की प्रजातियां मौजूद हैं, और बहुत ख़ास बात यह है कि यहाँ से जाने के लिए हमें नीचे जाना होगा, और यहाँ तकरीबन 200 से 500 भारतीय गिद्ध पाए जाते हैं। ये वल्चर पॉइंट है जो बहुत विशिष्ट है और जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लाल पहाड़ी वो जगह है जहां शिलाजीत भी पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में पत्थर का पसीना भी कहा जाता है। इस लाल पहाड़ी से साल भर पानी रिसता है जो नीचे स्टोर होता है। यहां से पानी को पंप कर तामिया की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घने जंगल में करीब 1 किलोमीटर नीचे उतरने पर छोटा महादेव जैसा दिव्य स्थान है। छोटा महादेव यहाँ के रहवासियों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहीं पर ऊपर से साल भर रिसने वाले प्राकृतिक जल को पंप किया जाता है। यहाँ के प्राकृतिक झरनों को देखकर आपका कुदरत के करिश्मों पर यकीन होने लगेगा। नीचे पंप हाउस भी है जहां जाने का रास्ता काफी दुर्गम है। जब हम वल्चर पॉइंट में नीचे उतरे तो हमें सामने दिखी लाल पहाड़ी। लाल पहाड़ी तामिया के लिए बेहद खास है। यह खास इसलिए है क्योंकि इस लाल पहाड़ी से जो पानी रिसता है वो नीचे स्टोर होता है। इसके बाद इसे पंप करके ऊपर लाया जाता है और पूरे तामिया को पानी की सप्लाई यहीं से होती है। यानी पूरा तामिया प्राकृतिक पानी पीता है जो कि साल भर इस लाल पहाड़ी से नीचे रिसता रहता है। और यहीं पर वल्चर पॉइंट भी हैं, आप देख सकते हैं कुछ एक संख्या में यहाँ पर गिद्ध भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तामिया की तुलतुला पहाड़ी भी अपने आप में खास है, जहां नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। बारिश और ठंड में जब यह कोहरे की चांदी की चादर में लिपटा होता है तो यहाँ आने वालों को यह हिमालय जैसा एहसास कराता है। दाहिने तरफ एक और पर्वत श्रृंखला आप देख पा रहे होंगे। ये तुलतुला की पहाड़ी है। तामिया के जिस व्यू पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और यहाँ पर नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ये बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चाहे लाल पहाड़ी हो, तुलतुला की पहाड़ी हो, या फिर काफ़ी दूर दूर तक दिख रही सतपुड़ा की छोटी बड़ी रेंज हो। ये सब मिलकर तामिया को बनाती हैं। तामिया की विशिष्ट वनस्पतियां जो इसकी अपनी पहचान है, जैसा कि मैंने आपको बताया मिश्रित वन है ये। यहाँ पर फलदार वृक्ष भी हैं। इसके अलावा साल सागौन से लेकर के औषधीय वनस्पतियों का जंगल भी है, जिसके लिए ये ख़ास पहचान रखता है। तामिया की खास बात यह है कि यहाँ साल भर आया जा सकता है। जहाँ हर मौसम के अपने अलग अलग रंग हैं। बारिश, ठंड और गर्मी हर सीजन को तामिया की वादियां अपनी नजर से देखती है। यहाँ की करीब 85% हवा प्रदूषण से मुक्त है। यही वजह है कि मिनी पचमढ़ी कहे जाने वाला तामिया पर्यटकों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। किन मायनों में खास है पराग जी, और कौन सा समय तामिया विजिट करने के लिए बेहतर है? अभी मानसून का समय हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है इस समय यहाँ का मौसम। क्या किस तरह से ये खास है पर्यटकों के लिए? तामिया ये जो डेस्टिनेशन है इट्स फॉर ऑल सीजन्स। ये पूरे साल भर में भी अच्छी तरह से अलग अलग मौसम का जायजा ले सकते हो। फर्स्ट थिंग, विंटर सीजन में यहाँ का जो फॉग एरिया है, फॉगी क्लाइमेट होता है। और दूसरी बात है, रेनी सीजन्स में यू कैन एंजॉय द स्प्रिंकल ऑफ रेन्स। ये जो बाकी आप भारतवर्ष में देखे होंगे कि कहीं बहुत तेज बारिश होती है, तो उस प्रकार की बारिश नहीं होती यहाँ पे। यहाँ जो इट्स अ स्प्रिंकलिंग शॉवर्स, तो
तो आप छाता लेके आप आराम से इस जंगल की वादियों में आप उसका लुत्फ उठा सकते हो। थर्ड पार्ट है समर सीजन में, आई एम कंपेयरिंग इट विथ नागपुर टेम्परेचर। नागपुर में जब 45 के ऊपर होता है तो इट कम्स अप टू 38, उसके ऊपर नहीं होता है, और प्लेजेंट विंड चलती रहती है। सो यदि आप नेचर का लुत्फ उठाना चाहते हो, मज़े लेने चाहते हो, तो आप फुल ऑफ ईयर आप कभी भी यहाँ विजिट कर सकते हो। पर्यटकों को वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तामिया में आकर्षित करती है? जो चीज़ हम भी फील कर पा रहे हैं इस वक्त वो है यहाँ पर आवाजाही थोड़ी कम है आफ्टर कोविड, तो क्या ये बिल्कुल सही समय है? इट्स अ वेरी राइट सीजन। एक इस एरिया की मैं एक स्पेशलिटी बता देता हूँ। ये एरिया जो है पूरा तामिया विसिनिटी एरिया, इट्स मोर देन 85% नॉन पोल्यूटेड एयर यू कैन ब्रीथ। ओके, यहाँ एक लाइकेन नाम की जो एक वनस्पति जन्य चीज़ है, जो कि अलगी जिसे हम हिंदी में काई कहते हैं, और फंगाई जिसे फंगस, इनका सिम्बोसिस होता है, और वो उसी एरिया में ग्रो करता है जहाँ का हवा 85% नॉन पोल्यूटेड हो। राइट नाउ वी आर ब्रीदिंग द मोस्ट नॉन पोल्यूटेड एयर। एक किस्म का ये कुदरत का प्योरीफायर है यहाँ पर, और यहाँ की हवा में दवा है। 85% यानी 85% हवा यहाँ की ऐसी है जो नॉन पॉल्यूटेड है। अगर यहाँ की और विशेषताओं की हम बात करें तो यहाँ पर एक वल्चर पॉइंट है जहाँ पर भारतीय प्रजाति के विशिष्ट गिद्ध पाए जाते हैं। तामिया में मौसम कैसे करवट लेता है इसे देखने के लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ा। पहले दिन जहां खुले मौसम में हमने तामिया की वादियों का दीदार किया, वहीं दूसरे दिन तेज बारिश और ठंडी हवाओं ने तामिया की रंगत को पूरी तरह से बदल दिया। यह एहसास ही कुछ अलग था जिसे टीवी पर देखकर या पढ़कर महसूस नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको तामिया की बाहों में आना पड़ेगा। दूसरे दिन सर्द हवाओं और कोहरे से लिपटे मौसम ने हमको इस हिल स्टेशन पर हमें अपने कमरे में ही रुकने पर मजबूर कर दिया। बारिश के बीच बादलों की अटखेलियों को इतने करीब से देखने को शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ये रुपहला धुआं किसी भी सैलानी के दिल के तारों को झंझना सकता है। चांदी की चादर में ढके जंगल और वादियों को देखकर लगता है कि बस यहीं इन्हीं वादियों में बस जाए। तामिया नाम है एक अलग दुनिया का, एक अलग एहसास का, एक अलग सुकून का, जो आपको कंक्रीट के जंगलों से इतर एक भावनात्मक और रूहानी सुकून का एहसास कराती है। तामिया आकर दिल के तार बज उठते हैं। मन मयूर होकर नाचने को करता है। मन से उठने वाली हर तरंग बस यही गुनगुनाती है कि चल कहीं दूर निकल जाए। तो दूर निकलने के लिए तामिया के नीचे बसे पातालकोट और हर्रई भी है। यहां भी ये आसमान तामिया जैसा ही होता है। सर्दियां और बारिश के मौसम में यहां विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है। रास्तों पर गाड़ियों का चल पाना मुश्किल होता है। ऐसे मौसम में जब हम सफर पर निकले तो ऐसे नजारों का दीदार हुआ जो लंबे वक्त तक हमारे जहन में ताजा और सुरक्षित रहेंगे। तो इंतजार कैसा, बस बना लीजिए मन और निकल पड़िए तामिया के दिलकश सफर पर, जहां हरी भरी वादियां आपको बाहों में भरने के लिए पलके बिछाए बस आपका ही इंतजार कर रही है। तामिया किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ आना होगा। रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छी हॉस्पिटैलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो बात तामिया को दूसरी जगहों से अलग करती है वो है यहाँ की लोकेशंस। यहाँ जब आप जाएंगे अंदर हिल्स की ओर जाएंगे या फिर जंगल की ओर जाएंगे, कोई भी चीज़ आपको निराश नहीं करेगी। सब कुछ नेचुरल है।
यहाँ के पेड़ हों, यहाँ के पौधे हों, वनस्पति हों, जीव जंतु हों। अगर आप दूसरे तरीके से आप अगर पक्षियों का दीदार करना चाहते हैं या फिर आप इंसेक्ट्स पर स्टडी करना चाहते हैं तो इन सब के लिए भी तामिया बहुत मुफीद जगह है। निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, तामिया।